हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन मेडिकल आप लोगों के आगे हैं और जो हमारे साथी मैन लिस्ट में हैं वो मेडिकल फिट होते ही सिलेक्ट है, फाइनल सेलेक्ट है। उसमें लिस्ट फिर से आएगी, लेकिन जो साथी मैन लिस्ट में है उनको किसी लिस्ट का इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस दिन फिट घोषित हो गए उस दिन आप भर्ती हैं। अब यहाँ पर पहली बार देखिए मेडिकल गाइडलाइन में संशोधन कर दिया गया है और ऐसा पहली बार हो रहा है 2005 के बाद से ही कि अब री मेडिकल के लिए आपको समय नहीं मिलेगा। मेडिकल डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन के कंटिन्यूएशन में ही री मेडिकल आपका हो जाएगा। और वहाँ पर सबसे बड़ी परेशानी ये होगी कि जो छोटे छोटे पॉइंट्स जिनमें अब तक क्या होता था कि कैंडिडेट्स को 3 महीने का समय मिल जाता था और वो सर्जरी करवा के या ट्रीटमेंट लेकर या एक्सरसाइज करके किसी भी तरीके से वो फिट हो जाते थे, लेकिन अब पहली बार मेडिकल में जाने वाले जो हमारे साथी हैं, कुछ पॉइंट्स हम इस वीडियो में आप लोग हमारे साथ में शेयर करते हैं, पिक वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो बहनें हैं हमारी वो इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि इसमें मेल प्राइवेट पार्ट्स को कुछ डिस्कस किया गया है, तो वो विशेष रूप से इसको नहीं देखें वो। और सिर्फ मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही उसको डिस्कस किया गया है, किसी प्रकार की अश्लीलता से उसको नहीं जोड़ें। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि फिट और अनफिट करने का अधिकार या मेडिकल सूटेबिलिटी तय करने का अधिकार फोर्स के मेडिकल ऑफिसर्स का है, उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन आपको कोई ऐसा पॉइंट है कि जिसमें आप बच सकते हैं और आपके कोई ऐसे पॉइंट न देखे जिसमें फिट नहीं हो सकते। अब यहाँ पर ये हाथ आपको दिखाई दे रहा है, ये टैटू बर्न किया और ये टैटू बर्न किया तो इस कदर टैटू बर्न किया, ये सस्ता टैटू बर्न इन्होंने किया है, एसिड से इसको जलाया। और ये आप खुद देख रहे हैं कि ये क्या हुआ है इसमें, कि हाथ का जो पावर है इसका अंदर से कितना अंदर तक इनका हाथ जल गया होगा। अब ये बर्न में आ गया और ये बर्न में देखिए फिट अनफिट करने का अधिकार आईटीबीपी के मेडिकल अफसर्स का है, लेकिन हमें तो नहीं लगता कि जो हमारा पुराना एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग या हमने हमारे मेडिकल अफसर से ये डिस्कस किया, हमारे डॉक्टर सर से डिस्कस किया है, उनके अनुसार ये तो जो है फिट होने का देखिए 50% भी चांस नहीं है, क्योंकि ये पूरी तरीके से जल चुका है। यहाँ पर बर्न जो है, उसमें बर्न में सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपकी जो पसीने की ग्रंथियाँ हैं वो नहीं जलनी चाहिए, सिर्फ अपर लेयर जला हुआ है। अब यदि टैटू होता है तो टैटू को आप तरीके से रिमूव करवाइए। अभी आपका 2000, 5000, 10,000 भी खर्च हो जाएगा तो आपकी उम्मीदवारी बच सकती है, लेकिन गलत तरीके से टैटू रिमूव करवाया आप बिल्कुल आउट हो जाएंगे। एसएससी जीडी में हमारे बहुत सारे साथी जो है वो इस टैटू की वजह से आउट हो गए। टैटू के लिए कुछ हमारे साथी कहते हैं कि धार्मिक टैटू और नाम वाले टैटू जो हैं वो तो मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार मान्य है, बिल्कुल मान्य है, लेकिन हमने तो अनफिट होते हुए देखा है। हाँ, आर्मी में जो कैंडिडेट फिट हुए थे उनको भी हमने सीएपीएफ के मेडिकल में अनफिट होते हुए देखा है। इसीलिए हम टैटू के बारे में, टैटू को देखते ही हम एक ही बात कहते हैं कि आप एसएससी जीडी सीएपीएफ किसी भी फोर्स के आप मेडिकल में जा रहे हैं, आर्मी को छोड़ दें, क्योंकि आर्मी वहाँ पर जो रिलीजियस टैटू के जो नॉर्म्स हैं, जो पॉलिसी है, उसको फॉलो करती है कि टैटू आपके बॉडी पार्ट के किस साइज के अकॉर्डिंग होना चाहिए, उसको भी आर्मी फॉलो करती है। लेकिन सीएपीएफ वाले में हमने 99% तो आउट होते हुए ही देखे। अब ये फ्लैट फुट, देखिए फ्लैट फुट को देखने का सबसे बड़ा तरीका यही है कि आप फ्लैट फुट को कैसे चेक करना है। आप उसको पैर को भिगो लीजिए और भिगो कर उसको आप फर्श पे आप रख दीजिए। यदि आपका ये आर्क बन जाता है तो आप, जितना आपका आर्क है उतना आपका फिट होने का चांस है, लेकिन ये आर्क यदि आपका पूरा ही बन जाता है तो वहां पर भी आप अनफिट हो सकते हैं। आर्क ज़्यादा है तो भी अनफिट हो सकते हैं, आर्क कम है तो भी अनफिट हो सकते हैं। बहुत ही नॉर्मल सा पॉइंट है, एक्सरसाइज करके इसका फिट हो सकते हैं। ये टेस्टिस में देखिए, टेस्टिस में हमारे बहुत सारे दोस्त जो हैं उनको ये प्रॉब्लम है कि लेफ्ट टेस्टिस उनका डाउन है। तो लेफ्ट टेस्टिस मैक्सिमम मैं बता देता हूं आपको कि डाउन ही रहता है। लेफ्ट टेस्टिस डाउन होना कोई हाइड्रोसिल वेरिकोसिल नहीं हो जाता है। हाइड्रोसिल हो वेरिकोसिल हो, देखिए आपका टेस्टिस का जो साइज है वो एबनॉर्मल नहीं होना चाहिए, जो नॉर्मल, या आप उसको टेस्टिस को आप पकड़ कर देखते हैं तो आपको दर्द नहीं होना चाहिए। ये सब ध्यान रखने वाली बातें हैं। और टेस्टिस में या आपको एनस में किसी प्रकार का भी आपको होमोरॉइड का, पाइल्स का, फिशर का, इस तरह का यदि आपको प्रॉब्लम लगता है
तो आप कोताही ना करें, संकोच ना करें, अपने परिजनों से बात करें और डॉक्टर से कंसल्ट करें। क्योंकि आपको नॉर्मल पॉइंट निकल गया, उसमें भी देखिए आपको मौका नहीं मिलेगा। अब तक क्या होता था, हाइड्रोसिल वेरिकोसिल के पॉइंट जो थे उसमें भी कैंडिडेट्स सर्जरी करवा के फिट हो जाते थे, होमोरॉइड में सर्जरी करवा के फिट हो जाते थे। लेकिन अब यदि आपको होमोरॉइड डिटेक्ट हो जाता है तो दूसरे दिन आपका वो होमोरॉइड ठीक नहीं होगा, सर्जन फिर से आपको चेक करेंगे और वहां पर आप आउट हो जाएंगे। अब इसमें इन दांतों में आपको क्या नजर आ रहा है, देखिए इन दांतों में आपको बता दूं कि इनमें नकली दांत लगवाया है, आर्टिफिशियल दांत लगा हुआ है और आर्टिफिशियल दांत जो है वो मान्य नहीं है। आर्टिफिशियल दांत का नंबर जो है वो बिल्कुल 0 हो जाता है और 14 से नीचे आपका यदि डेंटल पॉइंट हो गया तो आप आउट हो जाएंगे। अब मसाला फिल करवाने की बहुत सारे हमारे साथी बात करते हैं, ब्रिज लगवाने की बात करते हैं। हम उनको एक ही बात एडवाइस करते हैं कि आप अपने डेंटल पॉइंट काउंट करवा लीजिए किसी डेंटल डॉक्टर से। यदि वो 14 हो जाता है तो आपको कुछ करवाने की जरूरत नहीं है। आपका 32 दांत है, उसके बाद आपका एक मोलर टीथ यदि आपका नहीं है तो उसमें आपको मसाला फिल करवाने की जरूरत नहीं है, मसाले में आप आउट हो सकते हैं। फिर आपको बता देता हूं कि मेडिकल सूटेबिलिटी डिसाइड करने का, उसको तय करने का अधिकार फोर्स के डॉक्टर्स का है। हम आपको जो गाइडलाइन क्या कहती है उसके अनुसार आपको बता रहे हैं। ये इसमें भी देखिए इनका दांत जो है ये कहते हैं कि अब मैं यहाँ पर मसाला फिल करवा लूँ, ये जो गैप है। अब यदि 32 दांत के अकॉर्डिंग यदि आपका, अब ये मोलर है, देखिए मोलर में आपको बता दूं कि एक मोलर का 2 नंबर उसका मिलता है और जो उसका जोड़ा जो होता है, यदि ये मोलर नहीं है तो इसका 2 कट जाएगा और ऊपर वाला जो जोड़ा होता है उसका भी 2 कट जाएगा। यहाँ पर 4 नंबर कम हो जाता है क्योंकि कैंची के दोनों फलक जो है वो चाहिए काटने के लिए। आप एक फलक है आपके पास में तो आप कैंची का इस्तेमाल नहीं कर सकते, वही दांतों के साथ में। कुछ हमारे साथी पूछते हैं कि दांत का क्या रोल होता है। एक गार्जियन जो है वो कल हमसे आर्ग्यूमेंट बड़ा कर रहे थे, उन्होंने कॉल पर बात की हमारे से। वो कहते हैं कि दांत का क्या रोल है फोर्स में। देखिए दांत का रोल फोर्स में इसलिए है कि आपको चाकू पकड़ना पड़ सकता है, आपको रास्ता पकड़ना पड़ सकता है, आपको हथियार पकड़ना पड़ सकता है अपने दांतों से। और यहाँ तक कि जब लड़ाई के मैदान में आपका अम्यूनिशन खत्म हो जाता है तो आपको दुश्मन का गला दांत से काटने के लिए भी फौज तैयार करती है। और फौज जो है वो चाहे ट्रेड्समैन हो चाहे सहायक कमांडेंट हो, सभी जंग के लिए तैयार होते हैं। तो ऐसा नहीं सोचना क्योंकि आपके आइडिया लगाने से या हमारे बता देने से आप फिट नहीं हो जाएंगे। फिट तो आपको, फिट अनफिट तो आपको चाहे एसएससी जीडी हो, चाहे सीएपीएफ सहायक कमांडेंट हो या ट्रेड्समैन हो, आपको फोर्स के डॉक्टर ही करेंगे। लेकिन यदि आपने मेडिकल सूटेबिलिटी अपनी चेक करवाई है और उसमें आप फिट हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, आपका जो ब्लड प्रेशर जो ऊपर नीचे होता है वो नहीं होता है। और यदि आपको कोई पॉइंट है ऐसा जिसमें आप फिट नहीं हो सकते तो हम आपको एडवाइस करते हैं कि आप इस रास्ते को छोड़ दीजिए। अभी आईटीबीपी में भी कुछ हमारे दोस्त ऐसे भी हैं जिनको वाकई प्रॉब्लम है और उनको हमने ट्रीटमेंट के लिए एडवाइस किया है कि आप ट्रीटमेंट लीजिए, अभी समय है आपके पास में, आप ट्रीटमेंट से आप ठीक हो जाएंगे। ये देखिए बर्थ मार्क है, ये जन्म से ही इनका स्किन ऐसा है, ये जन्म से ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, ये ऐसा ही था। तो बर्थ मार्क में हम आपको बता दें कि बर्थ मार्क में माननीय जोधपुर उच्च न्यायालय का एक फैसला हुआ जिसमें एक बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर रेडियो मैकेनिक कैंडिडेट जो बर्थ मार्क में उनको अनफिट कर दिया था और वो माननीय जोधपुर हाईकोर्ट के फैसले के आधार पर वो केस जीत कर और वो अभी बीएसएफ में अपना ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो बर्थ मार्क जो है वो हमारे हिसाब से और मेडिकल गाइडलाइन के हिसाब से तो वो फिट है, लेकिन ये किसी प्रकार का कोई स्किन डिजीज यदि होता है तो इसमें इनको आउट किया जा सकता है। ये देखिए ये एक बहन का फुट है। अब ये कहती है अब इसमें देखिए आपको देखने से लग रहा है कि ये फ्लैट है, इसका एक्सरसाइज करके ये ठीक हो जाएगा। और एक्सरसाइज ऐसा है कि यदि फ्लैट फुट का एक्सरसाइज आप 1 महीने तक भी बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आप बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं। इसमें भी इसका बता देता हूँ कि ये अनफिट नहीं है, इसमें इनका फिट होने का फुल चांस है यहाँ पे, क्योंकि इनको यदि हो सकता है पहले दिन इनको फ्लैट फुट का पॉइंट दे दिया जाता है तो दूसरे दिन रीमेडिकल होगा, उसमें इनका एक्सरे करके चेक किया जाएगा। ये मेडिकल गाइडलाइन कहती है बात कि ऑर्थो से रिलेटेड कोई पॉइंट हो, फ्लैट फुट, नॉकनी
हैमर टो, कैरी एंगल, स्कॉलियोसिस, ये इस तरह के जो पॉइंट्स हैं तो उसमें स्पेशलिस्ट का ओपिनियन लगाया जाए और एक्सरे करके उसका फिट अनफिट, हाँ इनको फिट री मेडिकल में इनको फिट किया जा सकता है बिना एक्सरे के भी, लेकिन इनको अनफिट किया जाता है तो वो एक्सरे की रिपोर्ट के आधार पर इनको अनफिट किया जाएगा। लेकिन ये ऐसा फ्लैट जो फुट है वो हमारे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग देखिए ये फिट हो जाएगी। ये हमारे डॉक्टर सर ने इनको फिट के लिए बताया है कि ये फुल चांस है इनका फिट होने का। इनको एक्सरसाइज भी हमने बताई है। ये देखिए इस तरह के जो मोल होते हैं छोटे वाले, इसमें आपको कतई टेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी आपका पूरा फोकस जो है वो इस बात पर है कि मैं मैन लिस्ट में हूँ, मैं कहीं अनफिट ना हो जाऊँ। और जो हमारे एक्सटेंडेड के जो साथी हैं वो एक चीज़ देखते हैं साथ में कि मैन लिस्ट वाले कोई कैंडिडेट यदि अनफिट हो जाते हैं या एब्सेंट रह जाते हैं तब मेरा नंबर आएगा। ये बात तो आपके कॉल लेटर में भी साफ लिखा हुआ है कि एक्सटेंडेड लिस्ट के जो साथी हैं उनको तभी मौका मिलेगा जब मैन लिस्ट के कोई कैंडिडेट एब्सेंट हो जाते हैं या अनफिट हो जाते हैं। तो ये बिल्कुल फिट है। ये मोल जो है ऐसा मोल कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको हटवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। 100% ये फिट है, इसमें अनफिट नहीं किया जाएगा किसी को। ये देखिए ये चेस्ट में आपको क्या प्रॉब्लम नज़र आ रहा है। ये चेस्ट में एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि ये चेस्ट जो है लेफ्ट चेस्ट जो है वो इनका धंसा हुआ है। अब इनको हो सकता है कि डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन में इनको पॉइंट बना दिया जाए। अब दूसरे दिन इनका एक्सरे करके ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट चेक करेंगे, उसमें यदि चेस्ट वॉल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये कैंडिडेट ने चेक भी करवाया, इन्होंने स्पेशलिस्ट से चेक करवाया, स्पेशलिस्ट ने इनका एक्सरे करके बताया है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। कंधे का पावर वगैरह चेक किया है, इनका सब कुछ चेक किया है, नॉर्मल है, तो ये फिट हो जाएंगे, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये देखिए दोस्तों हेमोरॉइड, इससे विशेष रूप से बचना है। फोर्स के जो हमारे साथी हैं उनका हमने बहुत से साथियों का सपना टूटते हुए देखा है सिर्फ इसकी वजह से। और इसमें कई बार ऐसा होता है कि जो आप लोग सफाई करते हैं, जब पब्लिक हेयर्स का आप सफाई करके जाते हैं, उसमें यदि आप रेजर का इस्तेमाल करने में थोड़ा सा भी आप सावधानी नहीं बरतते हैं और वहाँ कट लग जाता है, उसमें भी पॉइंट मिल जाते हैं। इसमें तो साफ नज़र आ रहा है कि इसमें तो देखिए ब्लीडिंग है इनको, तो यहाँ पर ये हेमोरॉइड जो एक्सटर्नल हेमोरॉइड है ये पॉइंट बहुत ख़तरनाक पॉइंट है। अब इसका ट्रीटमेंट अब 10 दिन में कैसे ट्रीटमेंट होगा? 10 दिन में तो ट्रीटमेंट होना मुश्किल है। तो 10 दिन में ट्रीटमेंट होना मुश्किल है, तो यहाँ पर तो देखिए ये अब मैन लिस्ट के कैंडिडेट हैं, तो यहाँ पर तो इनको तो हमें लगता नहीं कि ये फिट हो जाए। वेरिकोज वेन, अब देखिए वेरिकोज वेन के बारे में आपको एक बात बता दूं कि सभी दिखने वाली नस वेरिकोज नहीं होती हैं। वेरिकोज वेन पिक आप हमारे साथ में शेयर करते हैं, हम आपको एक ही बात बताते हैं कि पिक से पता नहीं चलेगा, इसके लिए आप किसी सर्जन से आप कंसल्ट कीजिए। सर्जन इसमें देख के चेक करके बता सकते हैं, या आपका कलर डॉपलर टेस्ट करके बता सकते हैं कि ये वेरिकोज है। यदि आपको वेरिकोज वाकई होता है तो भी उसका सर्जरी करवाने की गलती नहीं कर देना, वरना तो आप ये समझिए कि आउट होना ही है आपको। वेरिकोज की सर्जरी मान्य नहीं है। वेरिकोज का लेजर से ट्रीटमेंट करवाएं, और वो ट्रीटमेंट भी अभी यदि आपको वाकई वेरिकोज डिटेक्ट हो रहा है और 10 दिन बाद में आपका मेडिकल आने वाला है, तो उसको छेड़ना नहीं है उसको। उसके बाद तो देखिए जब कहते हैं ना कि मेडिकल में भी ये कहा जाता है कि जब दवाएं खत्म हो जाती हैं तो दुआओं से काम होता है, तो उसमें तो आप सिर्फ दुआएं ही करनी है कि मैं फिट हो जाऊं। अब कैसे होंगे क्या होगा, लेकिन उसको छेड़ना नहीं है, वो प्रॉब्लम जो है वो आपकी बढ़ जाएगी। ये देखिए केलॉइड इनको बना हुआ है। अब केलॉइड के बारे में साफ लिखा हुआ है स्किन से रिलेटेड जो मेडिकल गाइडलाइन में चैप्टर है कि केलॉइड नहीं होना चाहिए। अब सूटेबिलिटी तो मेडिकल अफसर ने तय करनी है। ये केलॉइड पिक से पता नहीं चल रहा, लेकिन इसको देखने से बिल्कुल ये जरूर लग रहा है कि ये केलॉइड है, तो फिट होने का चांस नहीं है इसमें। ये फिर एक साथी ने हमें पिक सेंड किया है वेरिकोज वेन का, तो ये देखने से पता नहीं चलेगा कि ये ओम। देखिए यहाँ पर आपको बता दूं कि ये रिलीजियस टैटू जो दाहिने हाथ पर है, तो दाहिना हाथ सैल्यूटिंग हैंड है, दाहिने हाथ से सैल्यूट होता है। अब बाएं हाथ पर तो ऐसा हमने फिट होते हुए देखा है किसमें, आर्मी में, फोर्सेस में भी इस तरह के फिट होते हुए देखे हैं। लेकिन बाएं हाथ पर यदि है ऐसा ओम या अल्लाह लिखा हुआ है तो वो फिट हो सकता है। उसमें भी ये नहीं कहेंगे कि फिट हो ही जाएगा। इसको क्लियर करने का हम एडवाइस इसलिए करते हैं कि
अब तक का जो मेडिकल का प्रोसेस था सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस का, उसमें आपको डिटेल मेडिकल में इसमें पॉइंट मिलता था। इसमें आपको अनफिट कर दिया जाता था, फिर आप जाते थे सिविल हॉस्पिटल में, वहाँ से इसको आप क्लियर करवा लेते, क्लियर करवा के आप दोबारा से री मेडिकल में जाते। उसमें भी एसएससी जीडी में हमने देखा कि करेक्शनल सर्जरी के आधार पर जो सर्जरी करवा के जो हमारे साथी गए थे उनको अनफिट कर दिया गया। और लेजर से वो 15 दिन में इसलिए नहीं होता था कि लेजर से इसको रिमूव होने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन अभी ऐसे एडवांस टेक्नोलॉजी की मशीनरी है ऐसी कि जो इसको बिल्कुल क्लियर कर देता है, एक सिटिंग में क्लियर कर देता है। ऐसा लेजर टेक्निक है ऐसा। तो हम तो देखिए इसके बारे में यही एडवाइस करना चाहेंगे कि इसको क्लियर करवा लीजिए, क्योंकि ये आईटीबीपी ट्रेड्समैन 2017 का जो अभी मेडिकल होगा वो पहला मेडिकल होगा नई मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार। तो उसमें यदि आपको दूसरे दिन दोबारा से री मेडिकल में भी ये टैटू का पॉइंट बना के आपको आउट कर दिया तो फिर आपकी उम्मीदवारी खत्म हो जाएगी। ये बर्न है। अब देखिए बर्न में भी आपको बता दूं कि बर्न जो है वो बर्न का भी एक क्राइटेरिया है कि आपका सिर्फ अपर लेयर बर्न होना चाहिए। यदि अंदर से भी आपकी पसीने की ग्रंथियां वो बर्न हो गई हैं तो आपका चांस वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। इसमें फिट होने का इनका चांस है। इसमें ऐसा लगता है कि ये सिर्फ ऊपर से ही बर्न है। अभी जिन साथियों के मेडिकल आने वाले हैं उनको मैं एडवाइस करना चाहूँगा कि वो किसी प्रकार का बाइक का इस्तेमाल, पेड़ पे चढ़ना, कोई ऐसा रिस्क वाला काम जो है वो ना करें, क्योंकि यदि अभी आपको चोट लग गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ये इनको चोट लगा है, अभी इनको देखिए चोट लगा हुआ है और ये चोट की वजह से इनका हाथ किस तरह से है, एक दूसरा पिक और दिखाएंगे। ये इनको चोट लगा था, केलॉइड बना हुआ है, लेकिन ऐसा केलॉइड बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा, पिक से पता भी नहीं चलता है, लेकिन इसमें हमारे हिसाब से फिट होने का चांस है इसमें। ये देखिए ये हाथ पे चोट लगा हुआ है। अब यदि 15 दिन बाद में मेडिकल आ जाता है और तब तक ये ठीक नहीं होता है तो इसमें क्या हुआ? इसमें तो अनफिट तय है, ये अनफिट होना। और फिर 2 दिन बाद ही री मेडिकल आ जाना है तो फिर इसमें किस तरह से फिट होंगे? सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो ऐसी लापरवाही ना करें, अभी किसी प्रकार का कोई रिस्क वाला काम नहीं करें। अपना आप को बचाना है, अपना बॉडी को बचाना है कि किसी प्रकार का कोई चोट ना लग जाए। जिन साथियों के अभी 2 तारीख से मेडिकल होने हैं उनके लिए विशेष रूप से ये टैटू का जो पॉइंट है, देखिए सैल्यूटिंग हैंड पर है, तो सैल्यूटिंग हैंड वाले तो हमने तो 99% तो अनफिट ही देखे हैं। अब इसमें अब आपको तय करना है क्या करना है, क्लियर करवाना ही बेहतर रहेगा हमारे हिसाब से। ये देखिए स्किन पे प्रॉब्लम है इनको, और स्किन पे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। ये सब केलॉइड बना हुआ है, बहुत ज़्यादा केलॉइड बना हुआ है। ये केलॉइड बना हुआ है, लेकिन ऐसा केलॉइड जो है वो हमने फिट और अनफिट दोनों ही होते हुए देखा है। मेडिकल अफसर पर डिपेंड करता है कि ऐसा फिट करते हैं या उसको अनफिट करते हैं। छोटा सा केलॉइड जो है ये ऐसा ही केलॉइड इतनी मात्रा में भी यदि था तो उसको अनफिट कर दिया, और इससे बड़ा था उसको भी फिट कर दिया। तो मेडिकल अफसर पर डिपेंड करेगा क्या इसका निर्णय करते हैं। ये देखिए ये केलॉइड बहुत ज़्यादा है। अब ये फिट अनफिट के बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। ये सूटेबिलिटी मेडिकल अफसर ने तय करनी है, वो इसमें किस तरीके से क्या देखते हैं। स्किन स्पेशलिस्ट भी इसको चेक करेंगे, वो क्या ओपिनियन देते हैं, उस पर इनका फिट अनफिट होना डिपेंड करेगा। ये देख सकते हैं आप, कंधे पे पूरा बॉडी पे है। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स हमने आपके यहाँ पे डिस्कस किए। जिन साथियों के 2 अगस्त से मेडिकल शुरू होने हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। विशेष रूप से हमारे वो साथी जो मेन लिस्ट में हैं, आप मेन लिस्ट में हैं तो आप मेडिकल फिट हो गए। फिट होते ही आपका वर्दी पक्का है। तो कोई लापरवाही ना करें, कोई कोताही ना करें, जल्दबाजी ना करें, घबराएं नहीं। यदि आपको ब्लड प्रेशर जैसा कोई प्रॉब्लम है तो वो घबराहट में और ज़्यादा बढ़ जाएगा। नॉर्मल हैं आप, लेकिन वहाँ पर घबराहट हो जाएगी, बढ़ जाएंगे, तो वो भी ध्यान रखना है। तो दोस्तों अपने मेडिकल का कंप्लीट सावधानी बरतनी है। कोई प्रॉब्लम है तो उसका ट्रीटमेंट ले लीजिए, और यदि एक्सरसाइज से ठीक होने वाला है तो एक्सरसाइज से ठीक हो जाए। तो अब रुकना नहीं, थमना नहीं, अब ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद।